हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के नेता और नई दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित। सर, इंडिया अलायंस के गठन के बाद आमतौर पे ऐसा देखा गया था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप एक दूसरे पर अटैक नहीं करती थी, लेकिन आज आपने एक पोस्टर रिलीज किया है, उसमें केजरीवाल की ईमानदारी के सामने सारे बेईमान कम पड़ेंगे, इस तरह का दावा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के नेताओं की तस्वीर है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि कांग्रेस के नेता और एलओपी राहुल गांधी की भी फोटो उस पर लगाई गई है। देखिए, ये पुराना घटियापन है अरविंद केजरीवाल का। हम तो बार बार कहते हैं इससे बड़ा झूठा और फरेबी कोई नेता नहीं है। और ये मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनको याद होगा आज से कई साल पहले ये रोज जब भ्रष्टों की लिस्ट निकालते थे तो उसमें शरद पवार जी का नाम लेते थे। आज वो नाम कैसे गायब हो गया? वो और मुलायम सिंह यादव जी का नाम लेते थे, आज वो नाम कैसे गायब हो गया? जिनके साथ इनकी सांठगांठ हो जाती है उनके साथ ठीक है, और जो मुस्तैदी से राहुल जी इनके सामने खड़े हैं और इनको चैलेंज कर रहे हैं, और मुझे तो ये लगता है कांग्रेस पार्टी को इन पर मानहानि का मुकदमा करना चाहिए और अरविंद केजरीवाल को और उनकी पार्टी को जेल में भेजना चाहिए। सर, आपकी और अजय माकन जी की भी तस्वीर लगाई गई है उसमें, क्या आप खुद एक्शन लेंगे? बिल्कुल लेंगे ना। मैं तो बार बार इस आदमी से कह रहा हूं कि प्रूफ दो। इससे बड़ा झूठा और फरेबी नहीं है। आज तक ये आदमी एक प्रूफ नहीं दे पाया है, और मैं तो आज ही मैंने ये देखा नहीं, अच्छा हुआ आपने इसको बताया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा इसकी एक तस्वीर मुझे भेजें, और इस पर मैं सीधे सीधे इस आदमी के ऊपर सवाल खड़े करने वाला हूं, और अपने लॉयर से बात कर अगर ये जो दिखता है मुझे पता चल जाता है तो मैं इन पर कानूनी कार्रवाई करूंगा। कानूनी कार्रवाई करने की भी सोच रहे हैं आप? सर, एक और सवाल ये है कि आज बीजेपी के मैनिफेस्टो संकल्प पत्र का तीसरा भाग रिलीज होगा, गृह मंत्री अमित शाह रिलीज करेंगे। आम आदमी पार्टी तो पहले से हमलावर कह रही है कि हमारे मैनिफेस्टो हमारे कामकाज का कॉपी पेस्ट है। कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए साहब, भारतीय जनता पार्टी कोई भी करे, आम आदमी पार्टी कोई भी करे, ये चीज सस्ती कर दो, वो चीज सस्ती कर दो, इसके अलावा इन लोगों के पास दिल्ली के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी विकास के लिए लड़ रही है, दिल्ली बनाने के लिए लड़ रही है। हम लोगों को मदद करेंगे, सहूलियत देंगे, और इस समय लोगों के बीच में कांग्रेस की हुई दिल्ली की चर्चा है और कोई चर्चा नहीं है। ठीक, आखिर में सर, ये लोगों के मन में बहुत ज्यादा सवाल है, और खासतौर पे बीजेपी भी इस नैरेटिव को सेट कर रही है कि मुश्किल से हफ्ता दिन भी नहीं बचा है दिल्ली में कैंपेन का, और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष प्रचार से नदारद हैं। बड़े चेहरे, बड़ी बैटरी नहीं दिख रही है प्रचार करते हुए दिल्ली में। देखो साहब, राहुल जी के तो 3-4 रैली उनकी तबीयत खराब होने के कारण कैंसिल हुई थी, वो सब आ जाएंगे फील्ड में। भारतीय जनता पार्टी इतनी चिंता क्यों करती है? वो अपना किला संभाले। आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरी जोर कोशिश कर ली, उनका कहीं फील्ड में मुझे तो कोई बहुत खास दिख नहीं रहा है। कांग्रेस अच्छी तरह चुनाव लड़ रही है, हम अपनी रणनीति से लड़ेंगे। आप अपने नेताओं को उतारिए, और जब हमारे नेता उतरेंगे आप अपने आप देखिएगा चुनाव कैसे बदलता है। ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो संदीप दीक्षित दो टूक शब्दों में कह रहे हैं कि आपके द्वारा रिलीज किए हुए पोस्टर को वो अपने लॉयर के साथ साझा करेंगे और कानूनी कार्रवाई करने के भी देखेंगे। और इस पोस्टर के बाद ये तो स्पष्ट हो गया है कि इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों में दिल्ली चुनाव की वजह से बहुत ज्यादा तकरार बढ़ती जा रही है। वीडियो सहयोगी अंकित के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली।